दिनांक 10 तारीख के मामला जे छल राजनगर थाना अंतर्गत जयराम मंडल के हत्याकांड के मामला के उद्भेदन भ चुकल है। जी बिल्कुल सही सुन रहे छी। अहाँ सबके बता दी जे मधुबनी में जखन बलाट में गोलीकांड भेल छल, एक आदमी के जे बाइक रोक कऽ ओकरा जे छै हत्या कऽ देल जाइ छै बाइक छीनऽ के काल में। बस वह उद्भेदन आईएसपी साहब के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमरा सबके पता चलल है। जयराम मंडल, जिनका नाम जयराम मंडल छले, उनका रोकवा कर उनका जे गोली मार देल जाए। बाद में जखन परिजन और गांव के लोग सब जखन ओकरा लकर बॉडी के लकर जखन रामपट्टी लाल चौक पर जखन धरना दै छथि और बहुत सारा आक्रोश सेहो होइ छै, ओहि समय में अहाँ देखने हेबै उ मामला जे रहे मधुबनी में काफी गमगीन करय वाला मामला रहे। फिर से उद्भेदन जे छै ओकर भ चुकल है और जकर आईएसपी साहब प्रेस के जरिए हमरा सबके बतायल गेल है। बता दी मोहम्मद अरशद ओकर मुख्य आरोपी छले और जकर जेकि आई उनका एनकाउंटर कयल गेलै। एनकाउंटर में वो घायल भेल। आज से करीब 6 दिन पहले राजनगर थाना अंतर्गत राटी चौक पे एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति सुबह सुबह अपनी मोटरसाइकिल से अपनी दुकान की ओर जा रहे थे और कुछ लोगों ने उनको रोका, उनकी बाइक छीनने के प्रयास की। विरोध के चलते उनको गोली मार दी, जिसके बाद इलाज के लिए ले जाया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को बहुत ही सीरियसली लेते हुए एसटीपीओ सदर 2 मनोज राम के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित थी, जिसमें कई थानेदार, सर्किल इंस्पेक्टर और टेक्निकल सेल की पूरी टीम हमारी लगी हुई थी। इस घटना की जब इन्वेस्टिगेशन की गई और सारे एंगलों को देखा गया, सीसीटीवी फुटेज करीब 12 जगहों से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाला, टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस पूरा निकाला और उस क्षेत्र में जो भी लोग इस टाइप की एक्टिविटीज में पहले इन्वॉल्व रहे उनकी भी पूरी तलाशी की पुलिस ने। और करीब 13 से 14 जगहों पे पिछले 6 दिनों में पुलिस ने लगातार छापेमारी की और कई लोगों को संदिग्ध तौर पे पूछताछ के लिए उठाया। उसके बाद एक जो दुर्दांत अपराधी है अरशद, पुलिस ने उसकी पहचान की। ये गौस नगर राजनगर का ही रहने वाला है और जब इसके बारे में हम लोगों ने पूरी छानबीन की तो ये पता चला कि घटना के दिन ये इसके मोबाइल फोन से हम लोग को पता चला कि ये वहाँ पे मौजूद था और घटनास्थल के पास से कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें कि ये अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से एक खास कलर की जैकेट पहन के घूमता हुआ दिखा। तो पुलिस ने इसकी जो धरपकड़ के लिए लगातार टीम्स बनी हुई थी और कल यानी कि आज अर्ली मॉर्निंग जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली रात में कि ये राजनगर थाना के ही रामपट्टी बलाट एरिया के आसपास से गुजरेगा, तो पुलिस ने वहाँ घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद ये पाया कि एक मोटरसाइकिल पे अपने साथियों के साथ आ रहा था तेज गति से। तो पुलिस ने रोकने के लिए इसको इशारा किया, लेकिन ये रुका नहीं और इसको पता चल गया कि पुलिस टीम है। इसने पुलिस टीम पे अपनी लोडेड पिस्टल से फायर की। पुलिस टीम बाल बाल बची उस पर और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा ने पुलिस ने भी गोली चलाई और उसके बाद ये घायल होकर वहाँ पे गिर पड़ा, इसके पैर में गोली लगी। लेकिन इस मौके का फायदा उठा के इसके जो 2 साथी थे मोटरसाइकिल पे वो भाग गए। फिर इसके बाद घायल अवस्था में पुलिस ने इसको उठाया और सदर अस्पताल इसको इलाज के लिए ले गए हैं और वर्तमान में ये इस समय पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिस डॉक्टर के ट्रीटमेंट में है और ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद इसको जेल भेजा जाएगा। इसके पास से पुलिस को एक लोडेड पिस्टल मिली है जिसमें पूरी मैगजीन भरी हुई थी। तो इसकी गिरफ्तारी हुई जब हम लोग ने इससे बेसिक पूछताछ की वहाँ पे इलाज के दौरान, तो इसने अपना अपराध कबूला है और इसके साथ में और कौन कौन से लोग थे उस घटना में वो भी पुलिस ने पता कर लिया है। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि राजनगर थाना का ही जो रामपट्टी चौक है, जो राठी रोड है, रामपट्टी में राठी रोड, तो वहाँ पे पुलिस के एक पिकेट हम लोग ने खोल दी है और वहाँ पे 24 घंटे अपराध नियंत्रण के लिए व्हीकल चेकिंग चलती रहती है। तो आज करीब 9-10 बजे के आसपास पुलिस ने वहाँ पे 3 लड़कों को मोटरसाइकिल से पे पकड़ा है और जब तलाशी ली गई तो इनके पास से भी देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो बेसिकली इस घटना का 6 दिनों के अंदर पुलिस ने उद्भेदन किया है। अब मुख्य अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में ये घायल हुआ है और इसके अलावा टोटल अगर अरशद को मिला के जो बाकी 3 लड़के पकड़े गए हैं, टोटल 4 लड़कों की गिरफ्तारी हो गई है पिछले 24 घंटे में और इन सभी के पास से कुल मिला के 8 जिंदा कारतूस और 2 देसी पिस्टल पुलिस को बरामद हुई है। तो ये एसटीपीओ सदर और एसटीपीओ सदर 2 उनकी टीम ने बड़ा बेहतरीन काम किया है। बहुत जल्दी इसका उद्भेदन हुआ है। हम अपनी तरफ से भी पूरी टीम को पुरस्कृत करेंगे और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं बहुत जल्दी उन सबकी भी गिरफ्तारी होगी। सर कितनी गोली चलानी पड़ी पुलिस को और कितना गोली अपराधी चलाया? देखिए, अपराधी ने वहाँ पे करीब 2 गोलियाँ चलाई, उसके खोखे भी पुलिस को बरामद हुए हैं, बट पुलिस को एक ही गोली चलानी पड़ी और उसी में ये घायल होकर गिर गया और जैसे ही गिरा तो पुलिस ने तुरंत इसको वहाँ पे दबोचा, इसको अरेस्ट किया है और इसको इलाज कराया। अरशद के साथ उस दिन कितने लोग थे इस हत्याकांड में? देखिए, अरशद के साथ उस दिन इस घटना में 4 लोग और थे जो हम लोग को पता चला है, कुल 5 लोग हो गए। ठीक,
और वो सबकी भी पूरी जांच पड़ताल पुलिस ने कर ली है। मैं आप लोग के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि बेहतर रहेगा ये चारों लोग जहाँ भी हैं समय सरेंडर कर दें, अदरवाइज इनके साथ कुछ भी हो सकता है। सर किस कारण से हत्या हुई थी? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो लड़के हैं ये पूरी तरह से नशेड़ी गंजेड़ी हैं। उस दिन सुबह सुबह ये उस जगह पे मौजूद थे और सूखा नशा ये लोग करते हैं, पूरी तरह से नशे में थे और ये लोग बाइक छीनने का प्रयास कर रहे थे। बाइक छीनते हैं ये लोग, लेकिन जो मृतक था उसने काफ़ी विरोध किया, वो इनसे उलझ गया और चूंकि ये नशे में भी थे तो इन्होंने उसको गोली चला दी और जिस कारण से ये दुखद घटना हुई है। कुल मिला के ये बात है।